साथियों नमस्कार। पिछली वीडियो में अध्याय 4 का प्रारंभ किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्रतिजन के बारे में कि प्रतिजन क्या है, क्या क्या उनके कार्य कहें या जो भी है। तो प्रतिजन की बात करें तो प्रतिजन क्या है और प्रतिजन का क्या कार्य है वो हम पढ़ेंगे इस अध्याय में, इस टॉपिक में। प्रतिजन किसे कहेंगे? प्रतिजन को आप समझेंगे बाहर से कोई रोगाणु कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उसे हम प्रतिजन कहते हैं। और वही प्रतिजन हमारे शरीर में कोशिकाओं को एक्टिव करता है कि वो प्रतिरक्षी का निर्माण करें, उसके खिलाफ प्रतिरक्षी का निर्माण करें। यह है प्रतिजन का मुख्य कार्य। तो देखिए हम पढ़ते हैं इसको। प्रतिरक्षी का निर्माण अपने आप नहीं होता है, ये आप मान लें। विशिष्ट प्रतिरक्षी का बिल्कुल नहीं, उसका निर्माण तभी होता है जब कोई प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसकी प्रतिक्रिया द्वारा जो प्रतिरक्षी निर्मित होता है वो केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध ही कार्य करता है। ये भी आप मान लें, अन्य किसी प्रतिजन के विरुद्ध वो कार्य नहीं करेगा। तो देखिए आप ध्यान से समझें। प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ है जो शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात हमारे शरीर की बी लसिका कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं? बी लसिका कोशिकाओं को क्या करता है? वो प्रतिरक्षी उत्पादन के लिए प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर देता है और वो प्लाज्मा कोशिकाएं उस प्रतिजन के विरुद्ध विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, उत्पादन करती है। ये आप समझ लें, इस बात को समझ में आया होगा आपके ध्यान से। मैंने ऊपर भी लिख रखा है शॉर्ट में कि प्रतिजन क्या कर रहा है, एक तरीके से उत्प्रेरक समझें आप इसको, समझ सकते हैं कि बीटा लसिका कोशिकाओं को उत्प्रेरित कर रहा है। किसके लिए? कि वो प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित हो जाएं। और प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित हो जाएंगी तो क्या फ़ायदा हुआ? प्लाज्मा कोशिकाएं प्रतिरक्षी का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगी? प्रतिरक्षी का निर्माण करेंगे। देखो आगे, तथा विशिष्ट, फिर मैंने आपसे पहले भी कहा कि वही बता दूं कि जो प्रतिरक्षी का निर्माण हुआ वो उसी प्रतिजन से क्रिया करती है, अभिक्रिया करती है और इसे क्या कहते हैं? CMI। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। CMI क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनेशन, जो भी इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा है। आणविक भार कितना होता है प्रतिजन का? 6000 डाल्टन अथवा उससे अधिक। ये फैक्ट है, आप याद करें इनको। आधा नंबर या 1 नंबर इसके लिए रख दिया जाता है परीक्षा में, संभव है। रासायनिक संगठन यानी कौन कौन से पदार्थों के द्वारा उसका निर्माण हो रहा है? प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल जो हैं। विशेष प्रतिजन, विषाणु संक्रमित या कैंसर ग्रसित कोशिकाएं भी क्या है? प्रतिजन का कार्य ही करती हैं। कैंसर में क्या होता है कि कोई कोशिका है वही हमारी उत्प्रेरित हो जाती है या विशेष रूप से वो परिवर्तित हो जाती है कैंसर कोशिका के रूप में, तो वो भी क्या है? हमारे लिए एक प्रतिजन का कार्य ही करती है। ये आप समझें इस चीज़ को। अब आगे देखिए कि क्रिया कैसे पूर्ण होती है। शरीर में प्रविष्ट प्रतिजन का सामना स्वाभाविक प्रतिरक्षियों से होता है, जो हमारी स्वाभाविक प्रतिरक्षा है, जिसके लिए हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। सर्वप्रथम प्रतिजन का सामना किससे होता है? स्वाभाविक प्रतिरक्षा से। तत्पश्चात प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षा को सक्रिय करता है, यानी बीटा लसिका कोशिकाओं को प्लाज्मा कोशिकाओं में परिवर्तित करने का कार्य करता है। प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षी से संयोजित हो प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया करते हैं। फिर आपको बता दूं कि जो प्रतिरक्षी का निर्माण हुआ वो केवल उसी विशेष प्रतिजन से ही क्रिया करता है, अन्य से नहीं। देखिए अब अगला है एपिटोप और पेराटोप। 2 भाग होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है उसे एपिटोप कहते हैं। प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? एपिटोप। एंटीजनी निर्धारक भी आप कह सकते हैं, एंटीजनी डिटर्मिनेंट, यानी वो स्थान है उसका, प्रतिजन
कि बॉडी का वो स्थान जहाँ से वह प्रतिरक्षी से संयोग करता है, क्रिया करता है, उस स्थान को क्या कहा गया है? एपिटोप कहा गया है। प्रोटीन में यह 6 से 8 अमीनो अम्ल की श्रृंखला है, ध्यान से समझें आप इसको। एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं, क्या कहा इन्होंने? इनकी संख्या को एंटीजन की संयोजकता कहा जाता है। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, संयोजकता तत्वों की, ठीक उसी तरह से एंटीजन की भी संयोजकता है और एक से अधिक हो सकती है। अधिकांश जीवाणुओं में एंटीजन की संयोजकता 100 या अधिक होती है। देखिए आप, जीवाणु क्या है? एंटीजन ही है, प्रतिजन ही है। विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि 4 चरणों में संपादित होती है। ऊपर जो हमने पढ़ा उसी को थोड़ा समझा रहे हैं आगे। अंतर्निहित प्रतिजन या बाह्य प्रतिजन में विभेद करना। सबसे पहले क्या है? अंतर्निहित प्रतिजन, जो हमारे शरीर में पहले से उपस्थित है। बाह्य प्रतिजन, जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। बाह्य प्रतिजन के ऊपर व्याप्त एंटीजनी निर्धारकों की संरचना, एपिटोप। बाह्य प्रतिजन के ऊपर जितने एपिटोप है उनकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। उसके अनुसार ही बी लसिका कोशिकाओं द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण, बिल्कुल ऊपर पढ़ चुके हैं हम। फिर है प्रतिजन प्रतिरक्षी, एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया तथा कोशिका माध्य प्रतिरक्षा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI द्वारा प्रतिजन का विनाश किया। ये कब होगा? जब प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाएगा और वो प्रतिजन से क्रिया करके उसे नष्ट करेगा। उसे क्या कहा गया है? कोशिका माध्य प्रतिरक्षा। कोशिका के अंदर होती है सारी क्रियाएं, द्वारा प्रतिजन का विनाश किया जाता है। तो आप इसको ध्यान से समझें, छोटा वीडियो है। तो प्रतिजन सिर्फ एक टॉपिक पे बनाया गया है आज, ये बहुत ही छोटा सा है, ध्यान से समझें। इसका अगला वीडियो हम प्रतिरक्षी के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।